हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ किरण एंड आइडियाज़ फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर जो कि 2 थीम हैं उसे हमने कर चुका था पिछले वीडियोस में। क्या क्या था वो थीम? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और वाटर। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखा है वो जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें ब्रिज प्रोग्राम का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में होने जा रहा है फूड। ठीक है, नेक्स्ट थीम जो है आपका ये फूड होगा। ओके, अब बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, लेकिन उसके बढ़ने से पहले क्या करना होगा? चैनल को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या है? फूड। ठीक है, फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो फूड क्या होता है? फूड क्या होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं फॉर आवर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, food is any substance that is consumed by an organisms for nutritional support. Okay, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हम लोग फूड लेते हैं। ओके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मीन्स क्या होता है भाई? न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है कि जिसमें हमें विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट मिले, ये सारे चीज़ मिले। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हम लोगों को मिले वैसे फूड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग जो खाते हैं, जिसको कंज्यूम करते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। ओके, फूड इज़ any substance that is consumed by an organisms, not only we human beings but animals also, plants also, insects also, birds also, every organisms. Okay, सभी कोई भी बिना फूड के रह सकते हैं क्या? नहीं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं फूड को। ठीक है, चाहे वो कुछ भी खाए, फूड्स का वैराइटीज़ हो जाएगा वो अलग अलग। ठीक है ना, तो फूड को क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको कंज्यूम कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ओके, बढ़ते हैं अब यहाँ इस पॉइंट पे, न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है? तो न्यूट्रिशियस फूड क्या हो गया? न्यूट्रिशियस फूड क्या है? वो फूड अभी तो बताया मैंने जिससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, तो वही फूड, वैसा फूड जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, इतने सारे चीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ हमें मिलता है फूड से, जिस फूड से मिल जाए उसको बोलेंगे न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड द बॉडी विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विथ लाइक, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होता है, क्या होता है? अभी मैंने बताया था, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशियस फूड। फूड
refers to nutritious food refers to the food that is rich in essential nutrients like vitamins, minerals, proteins and providing नरिशमेंट। वो क्या करते हैं, हम लोग को नरिशमेंट देते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने में ठीक वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारे हेल्थ में कोई डिजीज़ फ्री हो वो इंश्योर करते हैं फूड, ठीक है। ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ क्या हो गया, न्यूट्रिशियस फूड हो गया। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए न्यूट्रिशियस फूड की, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होगा, राइस, दाल, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या हो गए, न्यूट्रिशियस फूड्स हो गए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक क्या है, कलर को थोड़ा सा चेंज किया जाए, हाँ, तो देखते हैं, गुड न्यूट्रिशियस फूड अलॉन्ग विथ गुड डाइटरी हैबिट्स रिजल्ट इन साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ मीन्स क्या, मीन्स गुड हेल्थ, साउंड मतलब गुड, ओके, एंड गुड मेंटल ग्रोथ। अच्छे फूड को अगर हम लोग खाते हैं, हमारे डाइटरी हैबिट्स में अगर अच्छे फूड को शामिल करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हेल्थ को अच्छा रखता है और मेंटल ग्रोथ, ठीक है, हमारे माइंड का ग्रोथ हो में हेल्प करता है, ठीक है। यू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स You eat a variety of food every day to keep your body healthy, obtain energy and for growth, development and repair of our body parts। ठीक है, मतलब क्या हुआ, you eat a variety of foods। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, बहुत तरीके का चीज़ खाते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, वो क्या करता है, वैरायटी ऑफ फूड, वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, एनर्जी देता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ हमारे मतलब कहीं चोट लग गया तो उस चीज़ को वो रिपेयर करता है, ठीक है, कट गया, छिल गया, कुछ भी हो गया तो उस चीज़ को बॉडी ही ना रिपेयर करता है, बॉडी में वो फूड उसको रिपेयर करता है, ठीक है। It also protects the body from several diseases and keeps it fit and healthy। हमारे बॉडी को कुछ डिजीज़ से भी बचाता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको जल्दी कोई मतलब फीवर, कोल्ड, कफ ये सब कुछ नहीं होता है। और किसी को देखोगे कि तुरंत ही ठंड मतलब सीज़न चेंजिंग में सर्दी बुखार हो गया, ठीक है, कोल्ड, कफ, फीवर ये सब हो गया, तो ये सब चीज़ क्या होता है, वही है, इम्यून सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है, हमारे प्रॉपर खाने से, ठीक है, सारा डिपेंडेंसी किस में होता है, फूड में। तो अगर हम अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं तो क्या होता है, वो सेवरल डिजीज़ेस से भी बचाता है और हमें फिट रखता है और हेल्दी रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, Why do we need a variety of food? Try to answer the following questions। देखो भाई, Why do we need a variety of food? इसका आंसर तो कहाँ है, यहीं पे है, क्या है, You eat a variety of food every day to keep your body healthy, यही लिखना है इसमें। We need a variety of food to keep our body healthy, obtain energy and for growth, development and repair of our bodies। It also protects the body from several diseases and keeps it fit and healthy। यहाँ से यहाँ तक आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, What kind of nutrients does food contain? किस तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होता है, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है। अभी मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सब चीज़, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके एक फूड में होने चाहिए, ठीक है। तो एक ही फूड यानी कि जैसे कि राइस अगर ले लिए तो ऐसा नहीं है कि राइस में सारा चीज़ होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, मिनरल होगा, फैट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ऐसा नहीं है। हमारे एक थाली में जैसे खाना खा रहे हो तो उसमें राइस जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया तो आपको कुछ फैट्स के चीज़ लेने हैं, मिनरल्स की चीज़ लेने हैं, विटामिन्स के लेने हैं, प्रोटीन के लेने हैं, तो फाइबर्स के लेने हैं। ये सारे चीज़ क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स कवर होंगे। तो फूड में क्या होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप लोग इसको आंसर यही लिखना है, क्या व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस तरह के होते हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड and they are as follows. They are carbohydrate, they are fat, minerals, vitamins and proteins. Okay, and the food also contains dietary fibers. Okay, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, do all food items have the same nutrients? क्या सभी में सेम न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि एक राइस, एक एग्जांपल मैंने लिया ही था, राइस के साथ हम घी ले लेते हैं, ओके। या फिर थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं दाल, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइस में जो न्यूट्रिएंट्स है वही क्या घी में भी है, वही क्या दाल में भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में होता है। घी में क्या होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉरी फैट्स ज़्यादा अमाउंट में होता है। और दाल में क्या होता है, प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, राइस इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, घी इज़ रिच इन फैट्स एंड दाल इज़ रिच इन प्रोटीन्स, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ऑल फूड आइटम्स डोंट हैव सेम न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल्स में आप लोग ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैरी डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी? यस, सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट, ओके। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट भी देता है, ठीक है। दोनों का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को। प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करना, बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ या डेवलपमेंट। और साथ साथ ये क्या करता है, ये रिपेयरिंग का भी काम करता है, ठीक है। मीन्स अगर जो हमारा बॉडी में चोट वगैरह लग जाता है, उससे प्रोटीन्स को अगर लेते हैं तो प्रोटीन जल्दी उस घाव को भर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विटामिन्स और मिनरल्स। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिजीज़ से, ठीक है। कोई भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं ना, उनसे हमें, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारा बॉडी है, इधर से अटैक होता है तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन, विटामिन्स और मिनरल्स। तो क्या हो गया, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या हो गया, फंक्शन डिफरेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिखना है क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, fats provide us more energy than carbohydrate, and protein provide us growth and development, and also it helps in repairing or of our dead tissues or something, it helps in repairing. And now last is vitamins or minerals, it provides
our body with protection. Okay, this is, it provides protection to our body from different diseases. Okay, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी वाइल अदर हेल्प्स अस इन ग्रोथ ऑफ बॉडी. यहाँ एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है. एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है. ग्रोथ ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है? ये प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है. और प्रोटेक्शन कौन दे रहा है हमारे डिजीज़ से? विटामिन्स और मिनरल्स. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अभी आप ही बताएंगे आंसर. बहुत ही इजी है. कैसे इजी है? भी इनका पहले कलर चेंज किया जाए. ठीक है. अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग और आफ्टर अ रेस. ठीक है. मैराथन रनर, नॉर्मली एक एथलीट के बारे में बात करते हैं. मैराथन रनर को छोड़ो, वो एथलीट को देखोगे, बहुत सारे बच्चे आप लोग इनमें से खेलते होगे ना, तो खेलने जाते होगे बाहर, तो आप लोगों को ग्लूकोज वाटर प्रोवाइड किया जाता होगा. ठीक है. खेलने से पहले आप लोग पीते हैं, फिर रेस करने के बाद. तो क्यों आप लोग को दिया जाता है ये? ठीक है, उनको क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है. ठीक है. ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है. तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट से. ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है. तो ग्लूकोज अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे हमें तुरंत का एनर्जी मिलता है. ग्लूकोज में लिखा रहता है ना, इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी लिखा रहता है ग्लूकोज में, तो इसीलिए ग्लूकोज पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है. तो जो ये इनको स्टेमिना चाहिए होता है ना दौड़ने के लिए, तो उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज. ठीक है ना. हाँ, तो ग्लूकोज क्या हो गया? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया. ठीक है ना. बनाना, कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे कि मैंगो, बनाना, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो और ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है. इसलिए हम मैराथन रनर को ग्लूकोज देते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन विंटर्स वी इंक्लूड लड्डूज इन आवर डाइट. क्यों भाई? लड्डू क्यों खाते हैं विंटर्स में? ज़्यादातर गर्मियों में तो खाते हैं, लेकिन ठंड के समय में देखोगे बहुत सारे लड्डूज़ वगैरह बनाए जाते हैं. बहुत सारे तिल के हो गए, गोंद का लड्डू हो गया, ये सब क्या है? विंटर के समय में ज़्यादातर बनाया जाता है. क्यों खाया जाता है? इसलिए खाया जाता है क्योंकि लड्डू में क्या हो गया, जैसे कि बेसन का लड्डू हो गया, गोंद का लड्डू हो गया, इसमें क्या है? बहुत सारे नट्स इंक्लूड होते हैं. नट्स डाले जाते हैं ना, पिस्ता हो गया, आलमंड हो गया, किशमिश डाल देते हैं, रेजिन्स या फिर काजू, कैस्यू, ये सब चीज़ हम नट्स उसमें लड्डू में डालते हैं, क्रश करके या फिर गोटा गोटा जैसे भी डालना हो. तो लड्डू में क्या हो गया? नट्स प्रेजेंट हो गया. फिर घी डालते हैं. तो ये सब चीज़ क्या है? नट्स, घी, ये सब एक सोर्स है किसका? प्रोटीन का. ठीक है. और ये सोर्स क्या है? फैट का. ठीक है, प्रोटीन नहीं. नट्स और घी क्या हो गया? एक फैट का टाइप है. ठीक है. इनका एग्जाम्पल है घी, नट्स, इस सब में फैट्स भरपूर होते हैं. न्यू एसेंशियल अमाउंट में आपको मिलेंगे फैट. तो फैट से क्या होता है? फैट में क्या होता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है.
ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है और फैट से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन फैट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और फैट से क्या होता है ना, एनर्जी को बॉडी में स्टोर किया जाता है। फैट्स जो है एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो इसलिए ठंड के समय में क्या करते हैं, हम लड्डू खाते हैं। क्यों खाते हैं? फॉर मोर एनर्जी, ठीक है, फॉर मोर एनर्जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड पल्सेस, मिल्क, एग एट्सेट्रा फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ। क्यों भाई, क्यों चाहिए बच्चों को? देखिए, एक बात तो है क्या कि एडोलेसेंस एज में क्या होता है, हमारा ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद एडल्टहुड में आने के, ये चिल्ड्रन का होता है चाइल्डहुड पीरियड, और एक होता है एडल्टहुड, ठीक है, और एक होता है एडोलेसेंट पीरियड। तो चाइल्डहुड में हमारा ग्रोथ हुआ जो हुआ, और एडोलेसेंस में हमारा ग्रोथ होता है सबसे ज़्यादा, इसमें भी होता है लेकिन इस एज में सबसे ज़्यादा होता है। फिर एडल्टहुड में आते आते ये स्लो हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे बढ़ रहे हो, उनको ज़्यादा पल्सेस की, मिल्क की, एग की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? फॉर हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी बॉडी और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना, हेल्दी बॉडी और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। क्यों? पल्सेस में, मिल्क में, एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और आपको मैंने बताया, क्या बताया, प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन जितना ज़्यादा आपको लोगे, ठीक है, अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में अगर प्रोटीन ले रहे हो, गुड अमाउंट में, तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अच्छा होगा, ठीक है ना, और आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। ये हो गया एक रीज़न। क्या रीज़न हुआ? ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्यों दिया जाता है? टू प्रोवाइड प्रोटीन इन देयर बॉडी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो भाई, इसमें क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसके वजह से आपको ग्लूकोज दिया जा रहा है। यहाँ पे लड्डू क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? फैट्स मिले हमें यहाँ पे, ये सब चीज़ को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? प्रोटीन मिले हमें इसलिए। और नेक्स्ट क्या है, वी आर एडवाइज टू इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट। इनको हम लोग क्यों इंक्लूड करेंगे भाई? फ्रूट, वेजिटेबल, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट्स मिल गया, प्रोटीन मिल गया, बहुत है, अब हमको नहीं कुछ चाहिए भाई, हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये क्या करता है, विटामिन और मिनरल्स भी तो है, ज़रूरी है ना। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? डिजीज़ से, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा, फ्रूट और वेजिटेबल हमारे लिए ज़रूरी होगा। वी आर एडवाइज्ड, क्यों भाई, क्यों बताओ? फॉर विटामिन्स और मिनरल्स, these fruits and vegetable contain vitamins, different vitamins and minerals, ठीक है। कुछ प्लांट बेस्ड फूड भी होता है, उनमें भी विटामिन मिनरल होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी
from different diseases. Okay. हाँ, अब तो बहुत पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं काम की चीज़ पे। अब हम लोग को आंसर करना है। क्या आंसर करना है? इनका फंक्शन, सोर्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन और सोर्स को बताना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है। फैट्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। मोर एनर्जी देन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। प्रोटीन्स का क्या काम है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। ये भी लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग और इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लिख सकते हैं। विटामिन्स का क्या यूज़ है? विटामिन्स का, मिनरल्स का, इट इज़ प्रोटेक्टिव फूड, सो इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ओके, ये लिखना है। आपको इनका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं सोर्सेस की ओर। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होगा? जितने भी स्वीट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स, ये सब जितने भी मीठे चीज़ होंगे ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। चॉकलेट हो गया, दूसरा राइस है, राइस, वीट, मेज, फिर और क्या, बनाना और मैंगो, मीठे हैं ना ये सब। तो बनाना, मैंगो और जितने भी मीठे फल वगैरह हो गए, वो उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सोर्सेस क्या हो गए इनके? चॉकलेट्स, राइस, व्हीट, मेज़, बनाना, मैंगो, ये सब हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फैट्स है। तो फैट्स के क्या सोर्सेस हो गए? सबसे पहले फैट्स हमें किससे मिलता है? घी, नट्स और जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयली, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, या फिर मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति घी, कुछ भी जो भी घी से रिलेटेड है, नट्स हो गए, कैस्यू, वॉलनट, ये सब क्या हो गए? फैट्स में आ गए। ये सारे सोर्सेस हो गए। ठीक है, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फैट्स के क्या हो जाएंगे? घी, नट्स, ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सब हो गए फैट्स के एग्जाम्पल, सोर्सेस। प्रोटीन्स में क्या आ गए? दाल, जितने भी पल्सेस हैं, ठीक है, पल्सेस मतलब जितने भी दाल हैं, तुअर दाल भी, फिर मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब सारा क्या है? प्रोटीन का है सोर्स। दाल जितना भी हो गया, पल्सेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं? बीन्स, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, या फिर पीज हो गया, मटर वगैरह। नट्स में भी होता है, नट्स में भी प्रोटीन होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ है अगर राइस, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तो दूसरा चीज़ नहीं होगा। हाँ, दूसरा चीज़ भी होगा, लेकिन इसमें जैसे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है
और दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो है कम अमाउंट में होता है, ठीक है ना। ऐसा है सारे मतलब फूड में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि एक मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मिल्क में बहुत सारी चीज़, जैसे कि प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है। घी जो होता है वो कहाँ से आता है, मिल्क से ही आता है। तो फैट्स का एग्जांपल हो गया, प्रोटीन्स में आ गया, विटामिन्स, बहुत सारे सेवरल विटामिन्स के लिए हमें मिल्क का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। कैल्शियम के लिए हमें मिल्क का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब मिल्क में क्या हो गया, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स का आप लोग सोर्स लिख चुके हैं, जैसे कि पल्सेस, बीन, पनीर, फिश, मीट, एग, ये सब क्या हो गए, प्रोटीन्स हो गए। और प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स में क्या होता है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है। साथ साथ मैं बताते जा रही हूँ। प्लांट बेस्ड में क्या होगा, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड हुआ है। एनिमल बेस्ड में क्या होगा, जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड हुआ है। तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होने वाले प्रोटीन्स क्या क्या हुए बताइए। पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, पीज हो गए, नट्स हो गए, ठीक है। और एनिमल वाले में क्या क्या होंगे बताओ। एनिमल में क्या होंगे, मीट, पनीर और फिश, एग, चिकन, ये सब में ये एनिमल के हुए। मिल्क भी है, वो एनिमल का ही होता है, ठीक है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन हुए, एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। विटामिन्स में आते हैं, विटामिन के क्या क्या सोर्सेस हुए और मिनरल्स के क्या क्या सोर्सेस हुए। विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेस क्या होंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सबसे बड़ा सोर्सेस, ठीक है। इन दोनों में एक ही चीज़ होगा, फ्रूट्स होगा और सोर्सेस होगा। इन दोनों का काम भी एक ही है, इन दोनों को प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है इनको। प्रोटीन्स का क्या काम है, इसको पहले हटाया जाए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इनको क्या कहा गया, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो बॉडी, इनको क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और इनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। ये हमारा इसमें सोर्सेस क्या हो जाएगा, विटामिन सी का, जैसे लेमन ले लो, लेमन, टमाटो, विटामिन ए, मिल्क हो गया, कैरेट हो गया, विटामिन्स का ये सोर्सेस हो गया। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सब मिनरल्स हो गया। तो कैल्शियम का क्या हो गया, मिल्क हो गया सोर्स। आयरन के लिए आयोडाइज सॉल्ट। फिर आयरन के लिए क्या, गुड़ ले लो, जैगरी, ये सब जो है एक एग्जाम्पल हो गए मिनरल्स के सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस भी बोल सकते हैं उसको, एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, तो क्या वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है, कोई बताओ। वाटर तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका चर्चा कहीं न्यूट्रिएंट्स में तो हुआ नहीं। यहाँ तो हम लोग फूड पढ़ रहे हैं, और ये तो पानी आ गया। अब पानी क्या है, पानी न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसको भी हमको लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए, हमारे फूड के, जो हम लोग फूड खाए, न्यूट्रिएंट्स लिए, उनको एब्जॉर्ब किया जाए बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो उनको एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये पहला फंक्शन क्या है वाटर का, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। और दूसरा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेट और यूरिन। जो वाटर हमारा गया बॉडी में, ठीक है, तो वो एक क्या काम करेगा कि
कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो हमारे बॉडी में जाएगा ना न्यूट्रिएंट्स सारा। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर हेल्पफुल है, ठीक है, वाटर का ज़रूरत है, एसेंशियल है। दूसरा इसका क्या काम है, दूसरा इसका रोल है, जो हमारा वाटर गया बॉडी में वो 2 तरह से बाहर आए, जो जैसे कि एक एक्वागार्ड है, ठीक है। एक्वागार्ड में क्या होता है, एक पानी का पाइप लगा रहता है बाहर, एक यहाँ ऊपर से जा रहा है और एक वेस्ट वाटर जो है वो नीचे आ रहा है। तो वैसे ही हमारा बॉडी का भी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग वाटर लिए तो उस वाटर को, जो वेस्ट वाटर जो अपना अच्छा था वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, जो वाटर ख़राब था उसको तो बाहर निकालना होगा, तो उसको वेस्ट की तरह एक स्वेट में और एक यूरिन में, दोनों में भेज देता है। यूरिन के रास्ते से एक वाटर निकलता है, कौन सा, इम्प्योर वाटर, और स्वेट में भी, स्वेट में क्या होता है, सॉल्ट्स वगैरह होता है ना, प्रेजेंट होता है स्वेट में। तो ये दोनों एक क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, स्वेटिंग और यूरिनेशन वाटर का रिमूवल के लिए ज़रूरत है, ठीक है, वेस्ट वाटर के रिमूवल के लिए। गुड वाटर को क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक क्या है, इन एडिशन प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स रिच इन फाइबर्स कॉल्ड रफेज। देखो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि फाइबर्स को क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स भी कहीं होता है लिखा हुआ, ठीक है, डाइटरी फाइबर या फाइबर, इनको क्या बोलते हैं, रफेज। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डेफिकेशन के काम में आता है। डेफिकेशन मीन्स पासेज ऑफ स्टूल्स, वेस्ट मटेरियल का पासेज ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू स्टूल्स, वेस्ट मटेरियल्स का पासेज। हाँ, तो क्या हुआ, रफेज क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी से जो फूड हम लोगों ने खाया, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया वाटर का क्या होगा, वेस्ट वाटर जो गंदा वाटर होगा, ठीक है, वो हमारे स्वेट से निकलेगा और यूरिन से निकलेगा। 2 प्रोसेस से निकला वाटर, 2 प्रोसेस हो गया ना निकलने का वाटर का, एक स्वेटिंग के थ्रू, एक यूरिनेशन के थ्रू। अब फूड जो है, फूड में भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी को मिल गए। अब वो फूड क्या हमारे स्टमक में ही थोड़ी रहेगा, वो फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर नेक्स्ट क्या है, एनस से बाहर हो जाएगा। तो बाहर फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको हमको अपने बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। तो उसको बाहर करने के लिए कौन हेल्प करता है, रफेज, यानी कि डाइटरी फाइबर्स। तो हमारे बॉडी में अगर फाइबर्स नहीं होगा तो हमें ये प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आ गया। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूल को पास करने में। तो वही चीज़ है, अगर आपका स्टूल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको भरपूर मात्रा में फाइबर्स लेने चाहिए, ठीक है, ओके। तो फाइबर्स का हमें यूज़ समझ में आया, इनका इम्पोर्टेंस समझ में आया। वाटर का इम्पोर्टेंस इसलिए समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि हमारे बॉडी को सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत है, क्यों, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। फाइबर्स का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, इन लोगों का फंक्शन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया भाई, बैलेंस डाइट। अब इतना सारा चीज़ तो हम लोग खा लिए, अब ये नया बैलेंस डाइट को क्या है, अब ये नया चीज़ क्या आ गया, अब इसको किसको खाना पड़ेगा, तो इसको खाना नहीं है। ये बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि ये तराजू होता है ना, तराजू, ये 2 तराजू है, एक बहुत ज़्यादा इसमें वेट डाल दो तो नीचे आ गया और ये एकदम ऊपर चला गया, तो ये क्या है, तुम्हारा बैलेंस है क्या, नहीं। अगर
इसको मान लो कि तराजू है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो ये अगर आपका दोनों सेम सेम हो तो ये हो गया बैलेंस डाइट। तो हमारे खाने में भी सब कुछ हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। क्या बैलेंस करना पड़ता है? एक थाली है मान लो, तो इसमें हमारा रोटी आ गया, दाल आ गया, ठीक है, एक कटोरी दाल आ गया, एक रोटी आ गया, तो सा चावल आ गया, ठीक है, दाल में घी डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन का चीज़ ले लो, सोयाबीन आ गया। सब्जी ले लेते हैं, टमाटर की चटनी ले लिए, और कुछ सब्जियां ले लेते हैं, जिनको जो सब्ज़ी पसंद है वो ले लिए। कोई पनीर ले लिए, कोई मटन ले लिए, फ़िश ले लिए, एग ले लिए, ठीक है। इतना सारा चीज़ लेके बैठे हो, सब कुछ खा लेना भाई, फेंकना नहीं। अब इसमें क्या करना है? रोटी लिए, दाल लिए, घी लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख लो, रखने में क्या जाता है, लेकिन सबको खाते रहना, नहीं तो उधर से पिटाई मिलेगा मम्मी की तरफ से, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे इस थाली में क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? हम रोटी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, घी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, फैट, फिर दाल ले रहे हैं पल्सेस के फॉर्म में क्या, प्रोटीन ले रहे हैं। दाल में क्या जा रहा है? प्रोटीन जा रहा है। विटामिन्स किस में जा रहा है? जैसे कि फ्रूट्स ले लो, कुछ फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, उसमें आ गया, या फिर कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं, उसमें आ गया विटामिन्स, जो भी लिए हो आप। मिनरल्स किस में आ गया? मिल्क ले लेते हैं एक ग्लास, तो उसमें आपका मिल्क में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैंने एक बार और बोला था, फिर से बोल रही हूँ। मिल्क में क्या होता है, लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट जो है इधर उधर होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो, फैट का अमाउंट उससे कम हो, ऐसा होता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलते हैं न्यूट्रिएंट इसमें। तो दूध में क्या हो गया, मिनरल्स अगर देखें तो कैल्शियम मिल गया, ठीक है। गुड़ ले लो खाने में, गुड़ पराठा खा लिया कोई, तो गुड़ में क्या हुआ, आयरन मिल गया। खाने में नमक डाला है, उसमें आयोडीन है, उसमें वो मिनरल्स मिल रहा है, ठीक है, आयोडीन मिल रहा है। बहुत सारा विटामिन मिल रहा है, किससे? सिट्रस फ्रूट्स ले लिए, ऑरेंज ले लिए, ठीक है, टोमेटो ले लिए। ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, विटामिन्स मिल रहा है। प्रोटीन मिल गया, दाल से मिल गया, और सोयाबीन का सब्जी है, मीट है, मटन है, चिकन है। हम लोग चलो ना शादी में ही जा रहे हैं, अपने घर में इतना सारा चीज़ नहीं बना के मिलेगा, शादी में मिल गया। एक ही टाइम पे इतना सारा चीज़ नहीं मिलेगा। तो शादी में हम लोग को इतना सारा चीज़ मिल जाता है ना, तो उसमें आपको सब चीज़ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। तो ये सारे चीज़ को बैलेंस्ड फॉर्म में अगर हम लोग खा रहे हैं, एक थाली में अगर सब कुछ प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। भाई जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है वो कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? बैलेंस डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ अगर हम रोटी खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो? दाल के साथ, दाल और रोटी रोज़ रोज़ दाल रोटी खा रहे हैं, तो कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, बाकी का न्यूट्रिएंट्स कहाँ गायब हो गया भाई? फैट तो मिल ही नहीं रहा है, विटामिन, मिनरल्स ये सब तो मिल ही नहीं रहा है। जब फैट नहीं मिलेगा, फैट्स में क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी भी होता है, हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए यूज़ होता है। फैट्स जो पोलर बियर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में जो होता है ना, ऊपरी जो स्किन होता है, उनमें फैट को वो स्टोर करके रखते हैं। वहाँ ठंड बहुत होती है ना, और जब वो सोते हैं ना, सो जाते हैं, हाइबरनेशन वो लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं बहुत टाइम के लिए विंटर के समय सो जाना, ठीक है। बहुत टाइम के लिए मतलब कि 2-4 घंटा नहीं, बहुत सारे, फॉर सो मैनी डेज।
तो वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी को स्टोरेज के लिए फैट्स को स्टोर करते हैं। तो आपका फैट्स ही नहीं मिलेगा तो एनर्जी आपको कहाँ मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, सब ज़्यादा एनर्जी किस में होता है? फैट्स में होता है। फैट्स नहीं मिल रहा है, विटामिन्स नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहा है। विटामिन मिनरल नहीं मिलेगा तो आपको कोई डिजीज़ अटैक करेगा तो वो क्या होगा, बॉडी इजीली आपको होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड नहीं कर पाएगा, वो बॉडी में अटैक कर देगा और क्या हो जाएगा, वो आपका बॉडी को अनहेल्दी कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हमें सही से सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल पाए और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको ये लिखना है, बैलेंस डाइट का अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, अ डाइट दैट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स हो। अ डाइट दैट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर इन राइट अमाउंट फॉर, क्यों ज़रूरत है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, तो दिस इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। इसका प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ठीक है ना, आगे भी पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2 का फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द डेफिशिएंसी डिजीज़। अब भाई को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो आपको उसका डेफिशिएंसी डिजीज़ तो होगा। यहाँ पे हमें केस स्टडी करना है। केस स्टडी में क्या है, पहला है, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड swollen gums, a disease called scurvy। ठीक है, स्कर्वी किसको बोलते हैं? है ना, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स किसको बोलते हैं भाई? दांत जो है ना, हमारा दांत, उसके बीच में मसूड़ा है कुछ जो हमारे दांत को होल्ड करके रखा है, उसी मसूड़े को हम लोग गम्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, मसूड़े में ब्लीडिंग होते रहेगा, फूल जाएगा मसूड़ा। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस डिजीज़ को क्या नाम दिया गया है? स्कर्वी। बहुत पहले के टाइम में क्या होता है, जो सेलर्स होते थे, वॉयजेस होते थे, सेलर्स मतलब जो शिप चलाते होते हैं ना, वो सभी होते हैं, उन्हीं को सेलर्स कहा गया है। तो उन लोगों को ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम होता था। ठीक है, ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 अ स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड observed that sailors that consumed lemon and oranges recovered from these symptoms। एक वॉयस जो था 1746 का, उसमें स्कॉटिश फिजिशियन थे, एक स्कॉटलैंड के फिजिशियन थे, इसलिए इनको स्कॉटिश फिजिशियन कहा गया है। कौन थे? जेम्स लिंड। ये क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो भी सेलर्स लेमन खा रहे हो या फिर ऑरेंज खा रहे हो तो उनको ये सिम्टम्स से राहत मिलता है, उनको ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें इस केस स्टडी में क्या समझ में आया कि एक डिजीज़ है स्कर्वी। ठीक है ना, एक डिजीज़ है स्कर्वी जो कि क्या है, ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स को क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं, जो कि लेमन और ऑरेंज खाने से रिकवर हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा केस स्टडी का मेन मोटो है। क्या? लेमन और ऑरेंज को किसको रिकवर कर रहा है? स्कर्वी को। तो लेमन और ऑरेंज यानी कि सिट्रस फ्रूट्स को अगर खाते हैं तो स्कर्वी को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। यानी ये सब में क्या होता है? विटामिन सी अगर हम ले रहे हो तो स्कर्वी को हम लोग
रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या है? इन 1960s Indian scientists found that several individuals in the Himalayan region and northern plains of India developed swelling at the front of neck। ये हमारा नेक है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे करके फूल गया है नेक में, बहुत लोगों का होता है। उसको क्या उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। ये गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन के कमी से। ठीक है, आयोडीन का अगर मात्रा बहुत ज़्यादा लोगे तो भी गॉइटर होगा, बहुत कम भी लोगे तो भी गॉइटर होगा। नॉर्मल हमारा अगर कंज्यूम जो हम लोग कर रहे हैं, कंजम्पशन नॉर्मल हो तो आयोडीन तुम्हारा क्या होगा? आयोडीन का कमी नहीं होगा और उसके वजह से गॉइटर भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? दिस सिम्टम्स वर रिड्यूस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। बहुत ही ये जो हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन हैं इंडिया के, वहाँ के लोगों में क्या है? उनके फ्रंट नेक में गॉइटर है। ठीक है, तो इनको कैसे रिड्यूस किया जा रहा है? आयोडीन युक्त नमक को खाकर। आयोडीन युक्त नमक हो गया टाटा सॉल्ट। आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो हम लोग गॉइटर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इस केस स्टडी में हम लोग क्या इंटरप्रेट किए वो हो गया। विच न्यूट्रिएंट वाज डेफिशिएंट इन देयर डाइट्स। पहला न्यूट्रिएंट इसमें क्या डेफिशिएंट था? इसमें विटामिन सी का कमी हो रहा था। इसमें क्या था? विटामिन सी का कमी था और इसमें क्या है? आयोडीन का कमी हो रहा है। ठीक है, आयोडीन मिनरल का कमी हो रहा है। और व्हाई डिड द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम गिव देम रिलीफ। वो क्या कर रहा है? जो इसमें कमी था उस चीज़ को फुलफ़िल कर दे रहा है। विटामिन सी हम लोग ले रहे हैं ना, लेमन और ऑरेंज, तो ये विटामिन सी ले रहे हैं तो इसके जो प्रॉब्लम थी उसको फुलफ़िल कर दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जा रहे हैं। इसमें भी वही हो रहा है, सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं काउजेज, सिम्टम्स, रेमेडीज़ और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस पे। तो बहुत ही आसान है, अभी तक तो आसान ही लगा होगा, नहीं लगा है तो फिर से देखना भाई वीडियो को, लगेगा। पहला क्या है? फूड न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात के समय बहुत कम दिखना या फिर नहीं दिखना। सिम्टम्स इसका क्या होता है? वही अभी बताएं, बहुत कम दिखना रात के समय में या फिर नहीं दिखना। हाँ, तो इसका सिम्टम क्या हो गया? लॉस ऑफ विजन। फूड आइटम्स विच कैन रिड्यूस और क्योर द सिम्टम। क्या फूड आइटम्स हम इसमें ले जिससे हमारा ये सिम्टम ख़त्म हो जाए? तो क्या होगा इसमें? विटामिन ए किस में होता है? पपाया में होता है, ठीक है, कैरोट में होता है, मिल्क में होता है, मैंगो में भी होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। विटामिन सी में अभी देखा था हमने, स्कर्वी देखा था ना 2 केस स्टडी के ऊपर, तो उसमें क्या है? स्कर्वी। इसका सिम्टम क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स और स्वॉलन गम्स, ये लिख देंगे। ठीक है ना। इसमें आगे आपको क्या लिखना है? फूड आइटम्स क्या देना है? इसमें ये भी लिख सकते हैं, और अगर लिखना हो तो स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट, हाथ पैरों में, फीट में, ये सब में होता है। सांस लेने में भी नहीं, इसमें आप वही लिखेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स और स्वॉलन गम्स। इसमें क्या होगा? आपका फूड आइटम्स लेमन और ऑरेंज लिखे थे ना हम लोग, लेमन ऑरेंज
या फिर गुआवा हो गया, आंवला हो गया, ये सब चीज़ आपका विटामिन सी इसमें मिलता है, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, गुआवा, आंवला स्कर्वी को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या है, बहुत ही एग्जाम्पल ये कॉमन है। विटामिन डी का सोर्स क्या है, सनलाइट। सबसे बड़ा सोर्स। विटामिन डी के वजह से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब पैरों में अकड़न टाइप का हो जाता है, अकड़ जाता है। तो उसको कैसे, उसमें क्या दिखता है रिकेट्स में, सॉफ्ट और बेंट बोन्स। इसमें लिखेंगे सॉफ्ट और बेंट बोन्स। ठीक है, हमारा पैर जो होता है ना, इसका मुड़ा मुड़ा टाइप का हो जाता है, अकड़ जाता है, अकड़न बोलते हैं ना उस टाइप का, वो रिकेट्स वो विटामिन डी के कमी से होता है। तो विटामिन डी का कैसे होगा, फूड आइटम्स या फिर क्या है इसका सोर्स। एक तो सनलाइट, यहाँ पे फूड आइटम्स पूछा है तो हम लोग फूड आइटम्स ही बताएंगे। मिल्क, बटर, फिश और एग्स, ये सब हो गया विटामिन डी का। अब आते हैं आयरन में। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया को कैसे ठीक किया जाए, अब आयरन का कमी है तो आयरन ही हमको लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो उसका एनीमिया होता है तो सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स होगा वीकनेस, दिन भर थका थका लगेगा, सिर्फ नींद लगता रहेगा। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये सब बहुत नॉर्मल है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो सिम्टम दिखेगा वो क्या होगा, वीकनेस होगा। तो इसमें आयरन को का कमी को ख़त्म करने के लिए हमें आयरन लेना पड़ेगा। आयरन किस में होता है, जैगरी में होता है। ठीक है, जैगरी हो गया एग्जाम्पल। और क्या हो गया, आयरन किस में होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच। ठीक है, स्पिनच हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया। आयरन की कमी जिसको भी हो तो उसको बोला जाता है कि अनार खाओ, बीट रूट खाओ। ठीक है, ये सब से क्या होता है, खून, आयरन मतलब कि आपका हेमोग्लोबिन का कमी होना, हेमोग्लोबिन यानी कि ब्लड का। तो ब्लड को बढ़ाने के लिए अनार का जूस दिया जाता है, या फिर अनार खाने को दिया जाता है, या फिर वो बीट रूट, ये सब होता है ना घरों में, सबको पता होगा। या स्पिनच खाएंगे, पालक खाएंगे, गुड़ खाएंगे, ये सब से क्या होता है, आयरन, हमारे बॉडी में आयरन मिलता है ये सब चीज़ों से। तो उससे एनीमिया को हम लोग सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। गॉइटर को कैसे है, उसका क्या सिम्टम होता है, फ्रंट नेक के सामने क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो आयोडीन में क्या लिखेंगे, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, ये लिखेंगे। और इसमें फूड आइटम्स क्या होगा, आयोडीन सबको पता है, आयोडीन युक्त नमक, टाटा सॉल्ट, सभी को पता होगा भाई। टाटा सॉल्ट में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होता है। आयोडीन युक्त नमक से खाना बनाओ और आयोडीन की कमी से छुटकारा पाओ, गॉइटर कभी नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम किस में होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम, तो कैल्शियम किस में हो, इसकी कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमारा बोन्स में प्रॉब्लम होगा और टीथ में प्रॉब्लम होगा। ये क्या करते हैं, इनका क्या हो जाएगा, वीक बोन्स होगा और क्या होगा, टीथ डिके, मतलब दांत वगैरह जल्दी सड़ जाएंगे। इसमें वीक बोन्स लिखना और टूथ डिके लिखना। नेक्स्ट फूड आइटम्स क्या हो जाएंगे इसमें, कैल्शियम में, कैल्शियम किस में मिलता है, मिल्क में या फिर मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ में क्या होता है, कैल्शियम होता है। दही हो गया, ये सब मिल्क आइटम्स में कैल्शियम आपको मिलेगा।
तो आपको ऐसे ही टेबल को फिल करना है। इसमें आपको किसी की भी को भी अगर विटामिन है, मिनरल्स हैं, तो उनकी कमी से क्या डिजीज़ हो रहे हैं वो लिखने हैं। इसमें आपको सिम्टम्स लिखना है कि आपको उनकी कमी से होता क्या है, बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे मतलब क्या क्या दिखता है हमें, वो सिम्टम्स बताने हैं और उनका कैसे ठीक किया जा सकता है, हाउ वी कैन क्योर द डिजीज़ और सिम्टम्स। तो उसमें आपको सोर्सेस लिखने हैं, ठीक है। तो इसको आप टेबल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ तक ये इसको ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज़ और बता दिया जाए, ऐसे बताया ही दिया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आपको मैंने बताया था कौन से एनर्जी गिविंग फूड है, कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड है, कौन से प्रोटेक्टिव फूड है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि इन लोगों का क्या नाम है, इनका क्या है और इनके सोर्सेस मतलब इनके क्या एग्जांपल्स हैं वो बताएंगे, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग जिनको समझ में आया है वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 2.2 का बी करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।